तस्वीरें हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरह से राज्यसभा सीट की बात करें, 3 सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जीत हासिल की है और एक सीट जो है वो भाजपा के खाते में गई है। और इस वक्त जो है जश्न का माहौल जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी जो है जश्न देखने को मिल रहा है। फाइनली रिजल्ट आउट हो गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है जीत का सहरा पहना है। 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत सी बधाई देना चाहता हूँ। ये जो जीत है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है, जम्मू कश्मीर के हर उस बच्चे की जीत है, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की जीत है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। और आज की डेट में आपने देखा, जो लोग ये बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भी सीट नहीं ले पाएगी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें लेकर ये कर दिखाया कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी की भी जो पुकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हल कर सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और आपको लगता है कि अब आवाज़ जो है पार्लियामेंट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुलंद होगी? बिल्कुल होगी, अवश्य होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की है। आपने देखा, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जो दरबार मूव की प्रथा पिछले कई सालों से चलती आ रही थी वो इन्होंने पिछले 4-5 सालों में बंद कर दी थी। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने हॉनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने फिर से इस दरबार मूव को लागू कर खासकर जम्मू के लोगों की जो डिमांड थी, जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश थी, दिवाली पे ये तोहफा देकर उनको ये खुशी दी। मैंने ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी पे बहुत बड़ा तमाचा है। जो बटोर रहे थे, पैसा दे रहे थे, हमारे एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इंडिपेंडेंट है सब एकजुट रहे। और उमर साहब को इतने जो लोग रघुनाथ मंदिर के हैं और कड़कबड्डी के लोग हैं सब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा हम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करेंगे जो कि इन्होंने दरबार मुझ 6 महीने लाया। हमारे कारोबार बंद थे और होटल वाले भी बंद थे, अब आए हैं तो यहाँ रौनक लगेगी। ये बहुत बड़े काम किए उमर साहब ने। मगर जो बीजेपी वाले बड़ा गलत बोलते हैं, हमें पता है कि उन्होंने कितने काम किए हैं। ये बार बार उसी को रिपीट करते हैं। अभी 4 साल पड़े हैं ना, करेंगे, काम कर भी रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा की सीटें आई हैं, इससे क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी? कितना जो है जो रिप्रेजेंटेशन आप करने जा रहे हैं? इस पे लगेगा कि जैसे हमारी पहले भी हमारी 2 सीटें हैं एमपी की, अब राज्यसभा की 4 आ रही है सीटें। इसके साथ वो बीजेपी वाले दबाए जाएंगे, हमें रियासत देनी पड़ेगी, नहीं देंगे तो बड़ी बुरी हालात उनकी हो जाएगी। हमारी इतनी सीटें अब हमारे 6 वहाँ पे बोलने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सारा श्रेय मैं डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को देता हूँ। और साथ ही साथ में ये सेकुलरिज्म की जीत हुई है। जो बीजेपी हर वक्त फूट पवाने की कोशिश करती है हिंदू मुस्लिम में, वो आज ख़त्म हो गया। आज एक मैसेज गया बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी अब चारों खाने चित्त हो गई है। आने वाले चुनावों में नगरोटा में आप देखना, वो सीट भी हमारी श्योर शॉट विन है। और इसका मैसेज, इसका असर उस पर बहुत बेबाकी से पड़ेगा। और लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब बीजेपी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज़्यादा। सर, क्या कहना चाहते हैं जो जीत मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये आज एक ऐतिहासिक जीत है। ये इस चीज़ को साबित करती है कि आज एक सेकुलर फोर्सेस की जीत हुई है और कॉमनवेल्थ फोर्सेस को ज़बरदस्त डिफीट हुई। इस जीत को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी को इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट हुड इमीडिएटली रिस्टोर कर देनी चाहिए। जिस तरह से सीट्स आई हैं, क्या लगता है कि अब सेंटर पर जो है दबाव
बनाया जा सकेगा किसी भी मुद्दे को लेकर? डेफिनेटली दबाव बनाया जा सकेगा। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा, अब हमारे राज्यसभा में भी हमारे आदमी जहां वहां पर जाकर आवाज़ उठाएंगे और स्टेटहुड के लिए फाइट करेंगे, क्योंकि ये एक सेकुलर फोर्सेस की जीत है और कम्युनल फोर्सेस को मुंह पर ज़बरदस्त एक चपेट है उनके मुंह पर। जब भी इन्होंने जो बीजेपी वाले थे ना, उन्होंने एक यहाँ पे एक एक्सरसाइज रखी थी जम्मू कश्मीर को, आज उनको तमाचा पड़ गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, एमएलओ ने और जो जम्मू के लोग थे उन्होंने आज तमाचा बीजेपी के मुंह पे लगा दिया। अब अगर इनको शर्म होगी थोड़ी सी बीजेपी वालों को, आइंदा जो खरीदो फरोख्त वाला जो इनका काम था वो आज के बाद इन्हें बंद करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो एमएलए थे उन्होंने अपना सबूत दे दिया कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं। तो वो नहीं बिके, उनने सही वोट देकर सही जो मेंबर थे पार्लियामेंट वो वहाँ पहुँचाए। तो उनके हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ईमानदारी से वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सेकुलर आदमी को वोट देके आज पार्लियामेंट में भेजा। कई मुद्दे हैं जम्मू के, कश्मीर के, अब लगता है कि उन मुद्दों पर जो है अमली जमा बनाया जाएगा, उन मुद्दों का हल निकलेगा। देखें, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, ये तो आप मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जम्मू में जो दफ्तर आए और जम्मू के जो लोगों के काम हो रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक पार्टी है जो लोगों की काम के लिए मतलब जानी जाती है, लोगों के काम करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स पर जो है जीत हासिल की है और भाजपा के खेमे में जो है 1 सीट आई है। कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अब अपनी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे। लोगों के जो मसाइल्स हैं, लोगों की जो मुश्किलातें हैं, उनको दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो है खुशी जो है साफ झलक रही है। कहीं ना कहीं जो है जीत का श्रेय जो है ये पार्टी को दे रहे हैं, MLAs को दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को दे रहे हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए।